विद्या कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। अपन BA फाइनल ईयर की जो पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान जो सब्जेक्ट है उसकी जो एक बुक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसका अपन लेसन पढ़ रहे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के अपन ने महासभा पढ़ लिया था, सुरक्षा परिषद पढ़ लिया था, सामाजिक और आर्थिक परिषद पढ़ लिया था, न्याय परिषद ट्रस्टी काउंसिल पढ़ लिया था और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग पढ़ लिया था। आज अपन यूएनओ का जो प्रशासनिक अंग है जिसे सचिवालय कहते हैं, तो अपन सचिवालय पढ़ेंगे। अपन ने पढ़ा था यूएनओ के चार्टर में या संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 111 अनुच्छेद, 19 अध्याय और लगभग 10,000 शब्द थे। तो अपन ने पढ़ा था इसके अनुच्छेद 4 में इसके 6 अंग है, 6 अंग की चर्चा की गई है। तो अब अपन आज सचिवालय पढ़ेंगे जहाँ पर इसके प्रशासनिक काम होते हैं। अब आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे, हर बार पूछा गया है ये जो यूएनओ का सचिवालय है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो मैं बार बार बताता हूँ आपको। अपने 6 अंग पढ़े हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उसमें से सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, बाकी सभी का मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब सचिवालय है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिक संस्था है। सचिवालय में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रशासन संबंधित सारे काम किए जाते हैं, जिसका प्रमुख कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का प्रशासनिक प्रबंध करना है। तो अपने को सचिवालय है, इसके बारे में ध्यान रखना है। इसका काम यही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके प्रशासनिक काम करना और इनके प्रशासनिक कामों का प्रबंध करना या मैनेजमेंट करना, ये इनका प्रमुख काम है। अब सचिवालय है, जो सचिवालय है इसके जो प्रशासनिक प्रमुख अधिकारी होता है, सचिवालय का जो प्रशासनिक प्रमुख अधिकारी होता है उसे महासचिव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? महासचिव कहते हैं। तो सचिवालय के प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? महासचिव कहते हैं। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। तो जो सचिवालय का प्रधान अधिकारी होता है उसे महासचिव कहते हैं। अब ये महासचिव है, इसकी नियुक्ति है, वो नियुक्ति कैसे होती है? तो अपने को ये ध्यान रखना है, जो महासचिव है इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद के द्वारा, महासचिव है इसकी नियुक्ति है सुरक्षा परिषद के द्वारा होता है। इसका पहले चुनाव होता है जिसमें महासभा के जो 193 सदस्य देश है उनके उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और साथ में सुरक्षा परिषद है, इसकी सहमति से जो ये सचिवालय का प्रधान अधिकारी होता है जिसे महासचिव कहते हैं, और इस महासचिव की नियुक्ति इस प्रकार से होती है। ध्यान रखना है, महासचिव है, इसकी नियुक्ति जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा जिसकी सदस्य संख्या वर्तमान में 193 सदस्य, 193वां देश दक्षिण सूडान जो जुलाई 2011 में बना था, उनमें से जो 193 सदस्य देश है उनमें से उपस्थित कितने उपस्थित हुए, कितनों ने मतदान में भाग लिया, उनके उपस्थित और मतदान के 2/3 बहुमत से, और साथ में जो सुरक्षा परिषद है इसकी सहमति से, आपको सुरक्षा परिषद है इसमें इस तरह से कितने देश होते हैं? 5। तो उनकी सहमति से इसके महासचिव की जो इसका प्रधान अधिकारी होता है उसकी नियुक्ति होती है। तो आपने ये पढ़ा कि इसकी नियुक्ति के बारे में पढ़ लिया। अब इसका कार्यकाल, महासचिव जो सचिवालय का प्रधान अधिकारी होता है इसका कार्यकाल कितना है? तो चार्टर के महासचिव के कार्यकाल में, चार्टर में इसके कार्यकाल का कोई प्रावधान नहीं है। वैसे इसका कार्यकाल है वो सामान्यतः एक बार में 5 वर्ष होता है, और कोई भी व्यक्ति है वो उसको पुनः भी नियुक्त किया जा सकता है। तो चार्टर में ऐसी बात नहीं लिखी गई है, परंतु एक बार में सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, और कोई भी व्यक्ति दोबारा भी पुनः
पुनर्निर्वाचित हो सकता है। आज तक अभी तो ये एंटोनियो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का 9वां महासचिव है, इसका सचिवालय का एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के हैं, उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक होगा, 5 साल तक तो वो है। और इससे पहले एक मिस्र के थे बुतरस गाली, जो एक बार के लिए, बाकी और जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी महासचिव बने हैं उन्होंने अपने 2 कार्यकाल पूरे किए। तो अपन कार्यकाल पढ़ लिया। इसकी नियुक्ति है वो महासचिव की 5 वर्षों के लिए होती है और कोई भी व्यक्ति पुनः निर्वाचित भी हो सकता है। अब अपन पढ़ेंगे महासचिव। आज तक जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके कितने महासचिव बन चुके हैं, तो इसका पहला महासचिव है वो है त्रिवेली। वो कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। और इनका कार्यकाल, त्रिवेली का कार्यकाल है वो 1946 से लेकर 1952। सामान्यतः इनका कार्यकाल 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का विभाग इसमें है, जो ये सचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग या प्रशासनिक अंग सचिवालय है। इस सचिवालय का प्रथम महासचिव कौन था? जो प्रधान अधिकारी होता है। तो अपने को ध्यान रखना है त्रिवेली। और त्रिवेली कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। इनका कार्यकाल 1946 से लेकर 1952 तक था। ये दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुने गए थे, परंतु कोरिया युद्ध के दौरान जब कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के आपस में युद्ध हो रहा था, तो उस युद्ध के दौरान सोवियत संघ के द्वारा इसका आलोचना करने के कारण इसने 1952 में अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। तो पहले त्रिवेली थे नॉर्वे के, कार्यकाल एक बार में 5 वर्ष होता है, दोबारा कार्यकाल के लिए भी चुने गए थे, परंतु कोरिया संकट में सोवियत संघ द्वारा त्रिवेली है इनकी आलोचना करने के कारण इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। तो पहले महासचिव है वो त्रिवेली थे। कार्यकाल 1946 से लेकर 1952 और त्याग पत्र पूछा भी गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ऐसा महासचिव कौन था जिसने सबसे पहले त्याग पत्र दिया था? तो ये प्रथम त्रिवेली था जिसने त्याग पत्र दिया था। अब संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके जो दूसरे महासचिव है कौन है? तो डेग हैमरशॉल्ट। दूसरे महासचिव है वो डेग हैमरशॉल्ट है। डेग हैमरशॉल्ट का कार्यकाल है वो 1953 से 1961 है। ये भी एक अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद में दूसरी बार और पुनः अपने इस पद पर महासचिव के निर्वाचित हुए थे, परंतु इनका क्या हुआ? ये कांगो संकट सुलझाने के लिए जा रहे थे और हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। तो डेग हैमरशॉल्ट है, ये कहाँ के थे? तो ये स्वीडन के थे। ध्यान रखना, पूछा गया है। डेग संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव डेग जो हैमरशॉल्ट है वो कहाँ के थे? स्वीडन के थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के एकमात्र महासचिव या सचिवालय के एकमात्र महासचिव जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो गई, तो वो कौन थे? डेग हैमरशॉल्ट थे। कब हुई? 1961 में। कहाँ जा रहे थे? कांगो जा रहे थे, कांगो विवाद को सुलझाने के लिए। ध्यान रखना है दोनों क्वेश्चनों का। इसका हर बार हर एग्जाम में इनके क्वेश्चन पूछते हैं, अपने ध्यान रखना है। पहला त्याग पत्र देने वाला है वो त्रिवेली था। तो हवाई दुर्घटना में या संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र महासचिव जिसकी दुर्घटना में या हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो डेग हैमरशॉल्ट है। ऐसा एक एग्जाम में आया हुआ है। इनका किस देश से संबंध है? किस देश से? स्वीडन से है। तो दूसरे है डेग हैमरशॉल्ट थे जो स्वीडन के थे। तीसरे है यूथान, ये म्यांमार जिसको पहले बर्मा कहते थे, यहाँ के थे। क्वेश्चन पूछा गया है कि सचिवालय के वो महासचिव कौन थे जिनका संबंध एशिया से है, या एशिया के प्रथम महासचिव कौन थे? तो यूथान कहाँ के?
म्यांमार बर्मा के इनका प्रथम कार्यकाल है ये 1961 से लेकर 1966 तक, और दूसरा कार्यकाल भी 1966 से लेकर 1972 तक। तो अपने को ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव यू थांट थे, जो म्यांमार के थे, जिन्होंने लगातार अपने 2 कार्यकाल पूरे किए। आया हुआ क्वेश्चन है एसआई के पेपर में कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ऐसा महासचिव कौन है जिसने लगातार अपने 2 कार्यकाल पूरे किए, तो ये यू थांट है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ट्रिगवेली भी दूसरी बार के लिए चुने गए थे, परंतु इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। डेग हैमरशोल्ड स्वीडन के थे, ये भी दूसरी बार के लिए चुने गए थे, परंतु हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। यू थांट पहले थे, एशिया के थे, पेशे से ये अध्यापक थे, परंतु ये प्रथम ऐसे महासचिव थे जिन्होंने अपने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए थे। आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यू थांट ये 2 बार निर्वाचित हुए थे। भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में। तब इन्होंने भारत का पक्ष लिया था कि भाई भारत है ये, इनका कोई भी किसी भी जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के जो नियम है उनका इसने कोई उल्लंघन नहीं किया है। तो अपने 3 पर लिए, पहला ट्रिगवेली, दूसरा डेग हैमरशोल्ड, तीसरा यू थांट, तो प्रथम एशिया के थे और पहले महासचिव जिन्होंने अपना कार्यकाल है वो पूरा किया। चौथा है वो है कुर्त वादे, कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। चौथे महासचिव थे, कार्यकाल वो 1972 से लेकर 1981 तक था। तो कुर्त वाल्देम है, ऑस्ट्रिया के थे और कार्यकाल उनका 1972 से लेकर 1951 तक है। इन्होंने वियतनाम संकट, नामीबिया संकट और लेबनान संकट को सुलझाया। और 1971 में बांग्लादेश के लिए, जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था तो बांग्लादेश के लिए सहायता कार्य किए। तो ये चौथा कुर्त वाल्देम ऑस्ट्रिया के थे। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के अगले जो है अध्यक्ष वो है पेरू के थे, और जैसा इनके नाम से ही है जेवियर पेरेज दे क्योलार, ये पेरू के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ इसके 5वें महासचिव जेवियर पेरेज दे क्योलार कहाँ के थे? पेरू के थे। कार्यकाल 1992 से लेकर, कार्यकाल है वो 1982 से लेकर 1991 तक। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अगले जो महासचिव थे वो जेवियर पेरेज क्योलार थे। 5वें महासचिव थे, कहाँ के थे? पेरू के थे। कार्यकाल 1982 से लेकर 1991 तक। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया था। नामीबिया जब देश स्वतंत्र हुआ था तो उसकी स्वतंत्रता में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्वेश्चन आया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ऐसा कौन सा महासचिव था जिसने नामीबिया की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो वो थे जेवियर पेरेज दे क्योलार। कहाँ के थे? पेरू के, और लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए थे। कार्यकाल पूछ लेते हैं कि संयुक्त जो महासचिव है इनका कार्यकाल किस प्रकार से रहा है, तो इससे भी पूछ लेते हैं। अगला महासचिव था वो था बुतरस गाली। ये कहाँ के थे? ये मिस्र के थे। बुतरस गाली है, ये मिस्र के थे। और ये एकमात्र महासचिव है जिनका कार्यकाल 1992 से लेकर 1996 तक था। संयुक्त राष्ट्र संघ के एकमात्र महासचिव जिन्होंने सिर्फ एक बार ही अपना कार्यकाल है वो पूरा किया, और
मतलब दूसरी बार के लिए। हालांकि हमने देखा था इनसे पहले ट्रिगवेली भी थे, उसके बाद में डेव हैमरशोल्ड भी थे, परंतु एक ने त्यागपत्र दे दिया था, दूसरे की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो ये बुतरस गाली के एकमात्र संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है जो सिर्फ एक ही कार्यकाल पूरा किया, मतलब इनको दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुना गया। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ऐसा ही राजस्थान के पेपर में तो ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ऐसा कौन सा महासचिव था जिनको सिर्फ एक ही कार्यकाल के लिए चुना गया? तो बुतरस गाली। बुतरस गाली का संबंध किस देश से है? तो मिस्र से है, और इनका कार्यकाल 1992 से लेकर 1996 तक। अगला जो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव था वो था कोफी अन्नान। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव था वो था कोफी अन्नान। और कोफी अन्नान वो कहाँ के रहने वाले थे? घाना के निवासी थे। क्वेश्चन पूछा गया कोफी अन्नान है, इनका संबंध किस देश से है? तो घाना से है, और ये इनका कार्यकाल 1996 से लेकर 1997 से लेकर 2006 तक। बताना मैं आपको भूल गया, इनका कार्यकाल है वो 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। तो ये 1 जनवरी 1997 से लेकर 31 दिसंबर 2006 तक कोफी अन्नान और घाना के थे, और लगातार 2 बार है वो ये इस पद पर रहे थे, महासचिव के पद पर। अब कोफी अन्नान है, इसने एड्स और मलेरिया के लिए, कोफी अन्नान ने एड्स और मलेरिया के लिए, एड्स और मलेरिया का विश्व समुदाय से उन्मूलन करने के लिए इन्होंने एक वैश्विक कोष की स्थापना की, क्योंकि ये वैश्विक बीमारियां थी और इनको खत्म करने के लिए इन्होंने वैश्विक फंड बनाया, और उसके माध्यम से इन 2 बीमारियां एड्स और मलेरिया है इसको उन्मूलन पर इन्होंने जोर दिया। तो वो ये कौन से महासचिव थे? कोफी अन्नान। कार्यकाल 1997 से लेकर 2006। इनका संबंध किस देश से? घाना से। अगला जो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव थे वो थे बान की मून। बान की मून किस देश के? दक्षिण कोरिया के 8वें महासचिव थे। बान की मून है वो सचिवालय के 8वें महासचिव थे, और इनका कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2007 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक। तो बान की मून है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से महासचिव थे? 8वें। किस देश के थे? दक्षिण कोरिया के। लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे किए थे। ये अपने को ध्यान रखना है। अब वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके महासचिव कौन है? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है वो कौन से हैं? 9वें महासचिव है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के है? पुर्तगाल के है। कौन से महासचिव है? 9वें महासचिव है। इससे पहले ये पुर्तगाल, इनका कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2017 से शुरू हुआ है और 31 दिसंबर 2021 तक इनका कार्यकाल रहेगा। हो सकता है अगले कार्य के लिए भी चुन लिया जाए। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सचिवालय के महासचिव बनने से पहले पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। वहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके महासचिव भी रह चुके हैं। तो ये अपने सचिवालय पढ़ा। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है या यूएनओ है, इसका प्रशासनिक अंग है। प्रशासनिक कामकाज और सचिवालय में किए जाते हैं। इसका जो प्रधान अधिकारी होता है वो महासचिव होता है। इसका कार्यकाल अपने पढ़ा 1 बार में 5 वर्ष होता है और दोबारा भी इनको चुना जा सकता है। ये बातें अपने पढ़ी थी। तो इसका चुनाव कैसे होता है वो मैंने आपको बताया था। महासभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद की सहमति से ये होता है। तो इस प्रकार पहला क्रम से याद लेना है, ट्रिगवेली और नार्वे के थे।
डेग हेमरसोल्ड है वो स्वीडन के थे, यूथांट है वो म्यांमार के थे, कुर्ट वाल्डहेim है ये ऑस्ट्रिया के थे, जेवियर पेरेज है ये पेरू के थे, बुतरस गाली है ये मिस्र के थे, कोफी अन्नान है वो घाना के थे, और बान की मून है इससे पहले एंटोनियो गुटेरेस से पहले तो वो दक्षिण कोरिया के थे, और वर्तमान में ये 9वां है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, एंटोनियो गुटेरेस है पुर्तगाल के है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कंपटीशन एग्जाम में कि एंटोनियो गुटेरेस का संबंध किस देश से है, पता है अपने को पुर्तगाल से, ये पूछ ले कि उससे पहले वो उस देश में या पुर्तगाल में किन महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, अपने को ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री वो वहाँ के रह चुके हैं। इस प्रकार आज की क्लास में पढ़ने संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके जो सचिवालय उनको पढ़ा है और इनके महासचिव है उनके बारे में पढ़ा है। अब अपना ये जो यूएनओ है संयुक्त राष्ट्र संघ जो अपना ये अध्याय था ये खत्म हो गया है, अब आगे अपन दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद।